1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। लाइफ में हम क्या चाहते हैं? सिर्फ इतना ही तो चाहते हैं कि एक अच्छी हॉलिडे मिल जाए, लेकिन वहीं एक अच्छी हॉलिडे ढूंढने के लिए बहुत सारी जगहों का रिसर्च करना पड़ता है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां जाएं कि दिल को सुकून मिले, खुशी मिले, एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो। मैं वो एक्सपीरियंस बताने के लिए एक बार फिर आ चुका हूं अभिमन्यु काक के साथ। एक बार फिर से आइए लेके चलते हैं आपको एक और घुमाने वाली जगह। जिस टाइम में हम सिर्फ बड़ी ऊंची इमारतें, चमचमाती इमारतें, अपस्केल बिल्डिंग्स देखकर ये आंकते हैं कि उस देश में कितना डेवलपमेंट हुआ है, वही कुछ ऐसे देश हैं जो इन सब तमाशों से दूर रहना चाहते हैं। वो अपनी अरेबियन नाइट्स की कहानियों में ही खुश है। वो किसी कमर्शलाइजेशन की रेस में या जंग में नहीं है। वो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, पर उनके लिए उनका एंशिएंट और ऑथेंटिक कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही बहुत खूबसूरत देश है सल्तनत ऑफ ओमान। आज हम बात करेंगे उसकी कैपिटल सिटी मस्कट की। ओमान एक मॉडर्न और वेल्दी कंट्री है, पर वो लोग की रहना पसंद करते हैं। एक कारण यह है कि ओमान बहुत सालों तक वर्ल्ड मैप से आइसोलेटेड था। अब वहां प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट बस कुछ ही सालों पहले ही तो शुरू हुआ है। वो अपने देश का टूरिज्म बढ़ाने में कोई जल्दी नहीं मचा रहे, लेकिन हम तो ट्रैवलर हैं। पहुंच गए एक दिन ओमान, पहुंच गए मस्कट, तो सोचा आपको भी बताएं कि क्यों आपको वहां जाना चाहिए। पहला सवाल, कहां है मस्कट? अरेबियन पेनिनसुला में और सी ऑफ ओमान के बगल में सल्तनत ऑफ ओमान 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग देशों से घिरा हुआ है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नॉर्थ वेस्ट में, सऊदी अरेबिया वेस्ट में और यमन साउथ वेस्ट में। इन सब के बीच ओमान की अपनी एक अलग पहचान है, और गल्फ ऑफ ओमान में मस्कट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अरेबिक सिटी है। इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ही नहीं है सिर्फ, यहाँ पे ट्रैंक्विलिटी, सेरेनिटी, मॉडर्निटी, ये जो ब्लेंड है ना, ये बहुत खूबसूरत है और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है मस्कट इस ब्लेंड का। अगर आप लोगों को बोलेंगे कि आप मस्कट जा रहे हैं तो लोग आपसे पूछेंगे ये कहाँ है, या कहेंगे अरे ओमान बहुत ही सुंदर है। जो भी वहां एक बार गया हुआ है ना, वो तुरंत ही मस्कट के लैंडस्केप्स, सैंड ड्यून्स, पाम ट्रीज, डीप रिवाइन्स, माउंटेन्स, ब्यूटीफुल सी ग्रीन वाटर, एशियन फोर्ट्स, मॉस्क्स, सी साइड पॉट्स, इनके बारे में बातें करने लगता है। बात दरअसल ये है कि मस्कट अभी अभी कुछ सालों पहले ही लोगों की नजर में आया है। ओमान में मोनार्की है और नया और प्रोग्रेसिव किंग आने के बाद टूरिस्ट के लिए इस जगह को ओपन किया गया। आप कितना भी ओमान को या मस्कट को इमेजिन कर लें या उसकी कोई छवि बना लें अपने मन में, बट आई कैन बेट आप जब वहां पहुंचेंगे यू आर गोना बी सरप्राइज्ड। आपको वहां की हवा, पानी, नजारे अलग लगेंगे और ऐसे लगेंगे कि आप बस उनमें खो जाएं। आपको बहुत मजा आएगा। ओमान जाने से पहले आपको वीजा प्रोसेस जरूर करवाना होगा। उनके ऑफिशियल वीजा साइट पे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। होटल और टिकट बुकिंग आपको देखना होगा। मस्कट में बहुत ही कमाल के लग्जरी 5 स्टार होटल्स हैं जो आपके हॉलिडे प्लान्स में भी 5 स्टार लगा देंगे। पूरा ध्यान रखते हैं कि आपको लग्जरी में कोई कमी ना मिले। ओमान के लोग बहुत फ्रेंडली लोग हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल, खास करके वहां के टैक्सी ड्राइवर्स। मस्कट में मेट्रो नहीं चलती, इसीलिए आपको टैक्सी और रेंटल कार्स ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। जब मैं गया था तो ये फैसिलिटी भी नहीं थी वहां पे। इनफैक्ट सिर्फ 10 स्टॉप्स थे, बस 10 जगहों पे रुकती थी। एक हॉप ऑन हॉप ऑफ बस आई थी, वो बस टूर करवा रही थी शहर का हमको, उसी पे चढ़ के हमको शहर का टूर करना पड़ा था। बाकी आई हैड टू वॉक अ लॉट वहां पे। अच्छा, जिस हॉप ऑन हॉप ऑफ बस की मैं बात कर रहा था, हम जिसमें बैठे थे, वो आपको शहर का एक मुआयना करवाती है, जिसमें आपको कुछ चीजें ऑफकोर्स समझ आ जाती है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। जैसे कि मुत्रा क्रोनीश, क्वारम बीच, मैनग्रोव लगून और ओमान के मैग्निफिसेंट नए पार्लियामेंट बिल्डिंग जाना बनता है, देखना बनता है, और इसके लिए आपको मस्कट एक्सप्लोर करना बनता है। चलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब आपको हम लेकर आ गए हैं मस्कट। एयरपोर्ट से होटल आप आ गए हैं, क्योंकि आपको ऑफकोर्स वहां टैक्सीज मिल जाती है। मस्कट में जो सैर सपाटा है वो शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी होगी। उस लिस्ट में कुछ पॉपुलर अट्रैक्शंस डालनी होगी, कल्चरल ट्रेजर्स डालने होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे द रॉयल ओपेरा हाउस और द सुल्तान कबूस ग्रैंड मॉस्क। ओमान में एक ऐसा ओपेरा हाउस है, ये सुन के मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वहां के लोगों को म्यूजिक, आर्ट, कल्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ओपेरा इज वन ऑफ अ फॉर्म ऑफ म्यूजिक जो बहुत इन डेप्थ म्यूजिक लवर्स को पसंद आता है। ओपेरा हाउस में वर्ल्ड क्लास म्यूजिकल इवेंट्स और परफॉर्मेंसेस होती हैं।
यहाँ के सुल्तान को बहुत शौक है, इसीलिए इसे इटालियन स्टाइल में बनाया गया है। ऑफ कोर्स इस ओपेरा हाउस की जो कंस्ट्रक्शन है, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स रियली इटालियन। क्लासिकल म्यूजिक पर ज्यादा जोर दिया गया है। इसका आर्किटेक्चर भी मॉडर्न और ट्रेडिशनल का एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है। वैसे तो लोग सिर्फ यहाँ का आर्किटेक्चर या ओपेरा हाउस को ओवरऑल देखने के लिए आते हैं, बट अगर आप वहां पे गए हैं और एक शो चल रहा हो वहां पर, तो सोने पे सुहागा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। बिकॉज आई रिमेंबर माई टाइम, जब मैं वहां पे था तो एक शो चल रहा था, ओह गॉश, इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल टू अटेंड, सो गुड टू अटेंड। अगर आपको टाइम परमिट करे तो फिर आप वहां पर और ज्यादा कल्चरल इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। ओपेरा हाउस बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है। इसके अंदर कॉन्सर्ट थिएटर, ऑडिटोरियम गार्डन्स, कल्चरल मार्केट, लग्जरी रेस्टोरेंट और एक आर्ट सेंटर भी है जहां म्यूजिकल और थिएट्रिकल एंड ऑपरेटिक प्रोडक्शंस देखे जा सकते हैं। दिस इज बेसिकली अ टिपिकल टूरिस्टी बिल्डिंग। ये वर्ल्ड का सबसे पहला ओपेरा हाउस है या ऐसा स्ट्रक्चर है जहां रेडियो मैकरोनीज, मल्टीमीडिया, इंटरैक्टिव डिस्प्ले, सीट बैक सिस्टम, मोड 23 लगा हुआ है। देखिए मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा आपको सर्च करना पड़ेगा ना इसके बारे में, थोड़ा और अगर पता करना चाहते हैं तो। ओवरऑल प्योरली मिडिल ईस्ट में इसको काफी बड़ा इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर माना जाता है। लोकल्स काफी प्राउडली इसको अपना एक बड़ा एसेट बताते हैं और इसके बारे में शान से बताते हैं। लेकिन इसी के साथ एक और बहुत खूबसूरत जगह है वहां पे, जिसका नाम है ग्रैंड मॉस्क। बेसिकली एक मॉडर्न इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। ये सुल्तान कबूस इबिन सईद ने अपने 30 साल की हुकूमत को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था। पूरी दुनिया से कीमती सामान मंगवाए थे, पर्शियन कार्पेट, मार्बल सैंडस्टोन, शैंडलियर पे सर्वोत्स्की क्रिस्टल, इंट्रिकेट सीलिंग्स, ब्यूटीफुल आर्क्स। उफ, मैं बोल रहा हूं और इसकी जो छवि वो मेरे जहन में आ रही है, कितना खूबसूरत था ये। इस मॉस्क को दुनिया के सबसे बड़े मॉस्क्स में गिना जाता है। अबू धाबी के बाद इसी का नंबर आता है। मॉस्क के अंदर की खूबसूरती और चकाचौंध 100% आपका दिल जीत लेगी। आप किसी भी रिलीजन के हो, यहाँ पे प्रार्थना करने का मन करेगा, 100% करेगा। इस मॉस्क की सबसे खास बात यह है कि ये नॉन मुस्लिम विजिटर्स के लिए भी बहुत वेलकमिंग है। बस लेडीज को अपनी ड्रेसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अंदर जाना चाहते हैं तो फिर एंकल एंड रिस्ट कवर्ड करने वाली ड्रेस पहने, जैसे कि पैंट्स, फुल शर्ट्स या सलवार कमीज। उसके साथ एक हेड स्कार्फ जरूर रखें। जेंट्स को भी हाफ पैंट्स एंड शॉर्ट्स पहन के अंदर जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अंदर जाने के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। इन केस आपने अप्रोप्रिएट कपड़े नहीं पहने हुए और आप वहां पहुंच जाते हैं तो फिर वहां फैसिलिटी है कि आप अबाया रेंट पे लें। इंफॉर्मेशन सेंटर पे आपको कुछ पूछना है तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वो खजूर और कॉफी जरूर ऑफर करते हैं। एज ओमान इज एन इस्लामिक कंट्री और यहाँ सुन्नी एंड शिया मुस्लिम्स सिर्फ 25 पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, बाकी सब इबादी है। इबादिज्म भी एक इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि दोनों सेक्शंस से ज्यादा टॉलरेंट और ओपन है। कई बार ये दोनों सेक्शंस के मसलों को शांतिपूर्वक हल कर देता है। दुनिया में और भी कंट्रीज है जहां इबादिज्म प्रैक्टिस किया जाता है। ओमान इज वन ऑफ दोज प्लेसेस। मॉस्क के बाद मस्कट की एक और बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है सुल्तान्स पैलेस, या उसे अल अलाम पैलेस बोला जाता है। बहुत ही पॉपुलर जगह है मस्कट में। सुनने में तो लगेगा जैसे हम एक बड़ा पैलेस देखेंगे, बट दिस इज अ यूरोपियन एंड अरेबिक मिक्स स्टाइल का घर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही एलिगेंट। ये किसी सुल्तान का पैलेस तो बिल्कुल नहीं लगता अगर आप हमारे इंडिया के पैलेसेस को कंपेयर करें। सुल्तान यहाँ कभी कभी रहते हैं, मेजरली यहाँ इवेंट्स होते हैं। पैलेस के अंदर तो जा नहीं सकते, लेकिन हाँ उसके आसपास, उसके सामने गार्डन्स में, रोड पे लोग फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, स्ट्रोलिंग कर रहे होते हैं, उनको उस फील में मजा आता है। गार्डन्स और कॉर्टयार्ड्स भी बहुत अच्छी तरह से फैले हुए हैं। इस पैलेस के सटल कलर्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए। इनफैक्ट उसके आसपास और भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं और चारों तरफ से माउंटेन्स के बीच में ये एक अलग सा पैलेस लगता है, अलग सा सुंदर पैलेस लगता है। जब सुल्तान अंदर होते हैं तो उनका फ्लैग खड़ा रहता है, वरना फ्लैग हल्का सा झुका रहता है। जब मैंने अपने गाइड से पूछा था कि ये पैलेस बहुत बड़ा और बहुत रॉयल क्यों नहीं है, तो तुरंत उसने रिप्लाई किया कि ओमान के प्रेजेंट किंग को एक्सट्रावेगेंट चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही इज अ सिंपल मैन। और बस इसी वजह से वो जगह इतनी सिंपल थी। मुझे नहीं पता कि वो कैसे है, लेकिन गाइड के मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगा। आगे मैं एक और ऐसा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिससे मुझे पता चला कि ओमानी लोकल्स अपने किंग से कितना प्यार करते हैं और उन्हें कितनी इज्जत देते हैं। सुल्तान के पैलेस देखने के लिए आप मुतरा आए हैं, तो इसलिए अब हम मुतरा में ही कहीं और जाएंगे।
मुत्रा मस्कट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, एक कमर्शियल सेंटर भी है और यहाँ पे ओमान का एक बहुत ही बड़ा सी पोर्ट भी है। मस्कट हार्बर के बिल्कुल सामने मुत्रा सौक अरब वर्ल्ड के सबसे पुराने मार्केट्स में से एक है। मुत्रा सौक का पुराना नाम अल दहाम डार्कनेस, जिसका मतलब है इन अरेबिक, सौक था, क्योंकि अंदर इतनी पतली गलियां थी कि धूप भी नहीं पहुंच पाती थी और दुकानों में भी लैंप्स जलाने पड़ते थे। लेकिन अब इट्स वेरी न्यू, इट्स वेरी फ्रेश। अंदर घुसते ही यहाँ की खुशबू तरह तरह की चीजों की आपको याद दिलाने वाली है, दिस इज फॉर श्योर। यहाँ पे आपको परफ्यूम ऑयल्स, फ्रेश जैस्मिन, स्पाइसेस, फ्रैंकिनसेंस, ये सब आपको बहुत अमेजिंग लगने वाला है। बहुत ही छोटी छोटी और पुरानी शॉप्स में कपड़े, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, सिल्वर ज्वेलरी अवेलेबल होती है। अगर आपको मोमेंटो खरीदना है तो ये बहुत ही अच्छी जगह है। ओमानी पॉट्स, पेंटिंग्स, हुक्का पाइप्स, फ्रिज मैग्नेट्स एंड ड्रैगर्स लगे हाथ मुत्रा फिश मार्केट का चक्कर ही लगा लीजिए। मुत्रा फोर्ट पास में ही है और ये टूरिस्ट के लिए ओपन होता है। इसके व्यूज आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ऐसा लगता है जैसे ये फोर्ट मुत्रा पोर्ट और हार्बर को ही देख रहा हो सुबह शाम। अगर आपको फोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो अपने गाइड से या फिर लोकल से अल मिरानी और अल जलाली फोर्ट के बारे में जरूर पता करिए। मस्कट हार्बर के बिल्कुल आसपास है। ओमान के कल्चर और हिस्ट्री के बारे में, लोकल्स के पहनावे के बारे में या सुल्तान के कलेक्शंस को अगर आप देखना चाहते हैं तो अल जुबैर म्यूजियम जरूर जाएं। यहाँ पे ओमानी ज्वेलरी, पॉटरी, वेपन्स और दूसरे ट्राइब्स के बारे में भी काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। मुत्रा एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है जो मस्कट प्रोविंस में आता है। टूरिस्ट में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये पोर्ट स्ट्रायट ऑफ हॉर्मूज के एक नेचुरल हार्बर से बना है। इसकी लोकेशन अरेबियन पेनिनसुला में काफी स्ट्रेटेजिक है, इसीलिए ये एक एक्टिव ट्रेडिंग हब रहा है। यहाँ पर बहुत सारी क्यूजीन शिप्स लगी रहती हैं। इसके सामने खड़े होके ऐसा लगता है जैसे समुंदर और आसमान बातें कर रहे हो। मुत्रा क्रनीश पे आप ठंडी हवा और पोर्ट एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। यहाँ का सनसेट व्यू अपनी आइटिनरी में 100% ऐड कर लीजिए। एक शाम यहाँ जरूर बिताइए। मस्कट का कोस्टलाइन और उसके आसपास चारों तरफ समंदर का पानी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ है। इसका नीला रंग दिल को बहुत सुकून देता है क्योंकि यहाँ का समुंदर प्योरली नीला है, प्रॉपर नीला। सिंक होल बिमा जाते टाइम बहुत सारे रैंडम बीचेस आप देख सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं। अल कुर्राम एरिया में काफी अच्छे होटल्स हैं और ये शट्टी बीच के पास ही है। मस्कट में स्नॉर्कलिंग और डॉल्फिन वॉचिंग के ट्रिप्स होते हैं। आई लव स्नॉर्कलिंग। मैं मेरा बस चले, मैं तो जिस भी जगह जाऊं जहां स्नॉर्कलिंग होती है ना, पहली जो एक्टिविटी मेरी होती है, इट्स लाइक जाना है, मुझे स्नॉर्कलिंग करनी है, मुझे स्नॉर्कलिंग करनी है, मुझे देखना है इसके पानी के अंदर क्या अलग है बाकी जगहों से। मस्कट इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर यू विल लव बहुत सारे जो सी साइड एडवेंचर्स एक्टिविटीज हैं, यू आर गोइंग टू लव देम। अच्छा, अब मस्कट जा रहे हैं तो ठीक है, मस्कट तो घुमा रहा हूं आपको, लेकिन मस्कट से निज़वा जरूर जाइएगा। निज़वा फोर्ट 17th सेंचुरी में बना हुआ फोर्ट है। ये फोर्ट काफी दिलचस्प है और यहाँ एक म्यूजियम भी है जहां ओमानी लाइफ, क्लोथिंग, होम्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में टूरिस्ट को पता चलता है। फोर्ट के टार या टेरेस पे जब आप चारों तरफ का नजारा देखेंगे तो ओमान के लैंडस्केप्स का अंदाजा आपको लगेगा। बहुत ही अलग टाइप का डेजर्ट फील यहाँ पर आता है। इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ डेजर्ट कंट्री बेसिकली। ओमान में पहाड़ है, रगडनेस है, पानी है और ग्रीनरी भी है। मस्कट से एक दिन का डे ट्रिप टू जबील अखदार विच इज बेसिकली कॉल्ड द ग्रीन माउंटेन्स, आपका ये ट्रिप तो बनता ही बनता है। और जब मस्कट से थोड़ा और बाहर निकलेंगे तो देखेंगे एक और बहुत ही खूबसूरत जगह जिसे बिमा या फिर दिबाब सिंक होल कहा जाता है। ये सिंक होल एक मीटियोर स्ट्राइक से बने हुए क्रेटर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसमें नीला हरा पानी भरा हुआ है। ये ओमान का एक नेचुरल अजूबा है। मस्कट के आसपास बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स हैं। आपके पास 4x4 कार हो तो मैं कहता हूं माउंटेन रोड्स पे कभी भी निकल जाइए। अगर मस्कट में आप एक वीक से ज्यादा के लिए गए हैं तो आराम से घूमिए, हर छोटी चीज, हर बड़ी चीज का पूरा आनंद उठाइए। कुर्रम नेचुरल पार्क एक मैसिव गार्डन है शट्टी बीच पर पाम ट्रीज के नीचे। एक दिन डेजर्ट नाइट्स एट वहीबा सैंड्स, एक दिन निज़वा, एक दिन जबल शेम्स, एक दिन जबल अख्तर। वादी शाब में जाके आपको ऐसा लगेगा जैसे डेजर्ट में आपको ओएसिस मिल गया।
वहां आप हाइकिंग करिए, बोट राइडिंग करिए, सिर्फ ट्रीज के नीचे आराम करिए, ये टोटली आपकी मर्जी है, बट यू आर गोइंग टू लव इट माय फ्रेंड। मस्कट में आप कार हायर कर लीजिए और उसके बाद कहीं भी अपनी मर्जी से आप घूम सकते हैं। रोड ड्राइव्स आर फन, बहुत इंजॉयबल है। और मस्कट टू सुर वाला जो कोस्टल ड्राइव है, ओ हो, मस्कट में काफी जगह रॉकी माउंटेन्स है, तो आपको चलना बहुत पड़ेगा। हाइकिंग करने का अगर मन है तो शौक से करिए। हमेशा स्नीकर्स पहन के रखें वहां पर, क्योंकि कभी भी आपको चलना पड़ सकता है। यू विल हैव टू वॉक अ लॉट। हर जगह की हमने बात कर ली, लेकिन मेरे फेवरेट आइटम की तो हमने बात ही नहीं की। वो है खाना। खाने के बिना कैसे रहेंगे? देखिए, जहां खाने की बात है, ओमान में इट्स अरेबिक खाना, और अरेबिक खाना बहुत ज़्यादा लजीज होता है, बहुत ही जायकेदार होता है। मस्कट में हर तरह का खाना आपको मिलता है। वेस्टर्नर्स के लिए बहुत अमेजिंग इंग्लिश ब्रेकफास्ट से लेके आपको हर तरह का खाना वहाँ मिलता है। बट ओमानी खाना खाइए जनाब, मंडी खाइए, कबाब्स खाइए, मखबूज खाइए, शौरमा खाइए, लैम्ब शुवा खाइए, डेट चीज़ केक खाइए, फ्रैंकिसेंस आइसक्रीम खाइए, टाइगर प्रॉन्स खाइए, किंगफिश खाइए, टर्किश प्लेट्स खाइए। मुझे ये सब खाना है अभी। I still can't forget the taste. I've tried everything there. It is so beautiful. बस बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया। अभी you have to plan. You have to plan a trip to Oman. मुझे नहीं पता, आप करो, because you are going to love something which is not very commercialized, but it's very serene and it's very peaceful. अगले एपिसोड में मैं फिर लौटूंगा। मेरा नाम है अभिमन्यु काक। Till then, keep smiling and keep traveling.
ले। हमें जाना है दिल के नगर, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे पास आ।